हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका भविष्य पथ के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आपको पता है कि परीक्षाएं नज़दीक आती जा रही हैं और हमारे सिलेबस क्या हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो समय है वो सिर्फ और सिर्फ रिवीजन का है। तो मैं आप लोगों के लिए क्लास ट्वेल्थ का बायोलॉजी का ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर लेकर के आया हूँ, ये देखने के लिए कि हम लोग की तैयारी कहाँ तक है। ठीक है, देखो बेटा, आपके जो क्वेश्चन आते हैं उनका लेवल जो सीबीएसई बोर्ड में, जो इंग्लिश मीडियम में है, वो थोड़ा घुमा करके क्वेश्चन पूछते हैं। मतलब अगर आपकी तैयारी यहाँ तक है तो जो सीबीएसई का जो पैटर्न है, सीबीएसई का जो पेपर है, बनाने का जो तरीका होता है वो यहाँ तक होगा। अगर हम और सही से बात बताएं तो अगर आप एक ही क्वेश्चन को, एक ही टॉपिक को अगर आप 100 तरीके से पढ़े हैं या 100 तरीके से आप उसको सॉल्व किए हैं, तो सीबीएसई के पास 101 वाला जो तरीका होता है वो नया होता है आपको क्वेश्चन देने के लिए। घुमा करके क्वेश्चन को पूछा जाएगा। ठीक है, तो हम आपको स्टार्ट करते हैं कि 1 नंबर में कैसे क्वेश्चन आते हैं, 2 नंबर से क्वेश्चन कैसे आते हैं, 3 नंबर में कैसे क्वेश्चन आते हैं, 5 नंबर में कैसे क्वेश्चन आते हैं। इस संदर्भ में हम इसको बात करेंगे यहाँ पे। और एक बात और बेटा, आपका जो पेपर होता है, पेपर जो वो आपका डिसाइड रहता है, क्योंकि 3 घंटे का समय होता है, तो आपको ये डिसाइड होता है कि 1 नंबर में हमें कितना समय लगाना है, 2 नंबर में, 3 नंबर वाले प्रश्न में हमको कितना समय लगाना है। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमको पेपर देना होता है। ना किसी क्वेश्चन में ज़्यादा लगाना है टाइम, ना ही कम लगाना है। ठीक है, तो आता सबको है, लेकिन तरीका जो होता है, कैसे करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ जाकर के ख़त्म करना है, ये सबको नहीं आता है। आपकी तैयारी बहुत बढ़िया 100% है, वो मानते हैं, लेकिन तरीका लिखने का कैसा होना चाहिए ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, चलो हम देखते हैं, थोड़ा हम लोग इस पर रिवाइज करते हैं कि कहाँ तक की हमारी हमारी जो तैयारी है कहाँ तक का हो चुका है, देखते हैं। तो बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये है, ये सारी PYQ है कि क्वेश्चन कभी ना कभी रिपीट किए गए होंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है 1 नंबर में क्वेश्चन आता है आपका, देखिए सीबीएसई 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 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है? गिव बेलो आर द स्ट्रक्चर डिटेल ऑफ ह्यूमन मेमोरी ग्लैंड। आपके ऑप्शन है कि द ग्लैंडुलर टिश्यू इन द ब्रेस्ट हैज ए 15 to 20 क्लस्टर ऑफ द सेल्स कॉल्ड एल्वेलाई। समझ रहे हैं ना कि ये जो क्लस्टर होती हैं, आप लोगों को पढ़ा होगा कि ग्लैंडुलर टिश्यू होती है 15 से 20 क्लस्टर की होती हैं, आप देखे होंगे। दूसरा है यहाँ पे ऑप्शन, द मिल्क इज स्टोर्ड इन द ल्यूमन ऑफ द एल्वेलाई, ये भी आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा। तीसरा है द एल्वेलाई ज्वाइन टू फॉर्म द मेमोरी ग्लैंड्स। और फिर चौथा आपका मेमोरी एम्पुला इज कनेक्टेड टू द लैक्टिफेरस डक्ट। आपको डिटेल इसके बाद बताना है इसके, है ना। तो इसमें क्या बोल रहा है कि चूज द ऑप्शन दैट गिव्स द करेक्ट डिटेल ऑफ द ह्यूमन मेमोरी ग्लैंड। मतलब आपको इन चारों में से ऑप्शंस को चूज करना है जो ये बताएगा कि आपका क्या है, ऑप्शन कौन सा है, करेक्ट ऑप्शन कौन सा है जो ह्यूमन मेमोरी ग्लैंड के बारे में बताता है। ठीक है, चलो देखते हैं। पहला है, ए ऑप्शन में आपका है फर्स्ट एंड सेकंड, बी ऑप्शन में आपका है सेकंड एंड थर्ड, सी ऑप्शन में है सेकंड एंड फोर्थ, डी ऑप्शन में है आपका फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन सारा का सारा दिया है। अब देखिए आपके जो आंसर में दिया है, कौन सा दिया है, सी वाला, ये वाला। ये वाला क्या है देखते हैं कि इसका जो कॉम्बिनेशन होगा, जो आपके पूरे ह्यूमन मेमोरी ग्लैंड को बता रहा होगा, वो क्या है, द मिल्क इज स्टोर्ड इन द ल्यूमन ऑफ द एल्वेलाई। ये तो सबको पता है कि जो मिल्क होता है वो कहाँ स्टोर होता है, ल्यूमन में। ठीक है, एनसीईआरटी की लाइन में है। दूसरी बात क्या है, चौथा क्या है आपका यहाँ पे कि मेमोरी एम्पुला इज कनेक्टेड टू द लैक्टिफेरस डक्ट। ये भी आप लोग को पता होगा। अभी आप जाएंगे एनसीईआरटी की, जब ये मेमोरी ग्लैंड्स वाली पोर्शन पे जब जाएंगे तो वहाँ पे एक फिगर बना हुआ है। फिगर में आप देखेंगे कि लैक्टिफेरस जो है वो कनेक्ट करता है किसको, एम्पुला को, जहाँ से बेबी जो क्या होता है वो अपने मिल्क को सक करता है। ठीक है, तो आपका ये सी वाला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट, फिगर बेटा ऐसे ही आते हैं, समझ रहे हो।
फिगर ऐसे ही आएंगे, आपको लेबल करने के लिए आएंगे, ठीक है। इसीलिए फिगर इज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो, फिगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन है कि गिवन बिलो इज द डायग्रामेटिक व्यू ऑफ द ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ पे आपको बता दिया गया है कि एक्स क्या है, जेड क्या है, वाई क्या है और डब्ल्यू क्या है, ठीक है। ऑप्शन आपको इस तरह दिया रहेगा, देखो जरा। ऑप्शन कुछ आपका इस तरह है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट लेबलिंग फॉर द डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द टेबल। तो आपका डब्ल्यू में क्या है, ये जो डब्ल्यू है आपका क्या बोला गया है, एपिडाइडमिस। एक्स आपका बताया गया है प्रोस्टेट ग्लैंड, ये प्रोस्टेट ग्लैंड। उसके बाद आपका ये जो वाई है, वाई बताया गया है ग्लैंस पेनिस, कहाँ गया ये ग्लैंस पेनिस। और जेड क्या है, बल्बरेथर ग्लैंड्स। ये तो तुम्हारा क्या है, ए ऑप्शन है। बी ऑप्शन क्या है आपका कि जो डब्ल्यू है ये वाला पोर्शन, ये बल्बरेथर ग्लैंड्स है। और फिर ये एक्स वाला जो पोर्शन है इसको क्या है, ये ग्लैंस पेनिस है, ठीक है। ये प्रोस्टेट ग्लैंड्स है, एपिडाइडमिस है। ऐसे सी ऑप्शन क्या है कि डब्ल्यू आपका वास डिफरेंस है ना, ये डब्ल्यू आपका क्या है, वास डिफरेंस है। पता है ना कि यहाँ से आपको पढ़े होगे कि स्पर्म जो होता है वो टेस्टिस में बनता है, यहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है बाहर निकलने के लिए, तो जिसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है उसी को बोलते हैं हम लोग वास डिफरेंस। मतलब ये ऑप्शन हमारा सही है। एक्स क्या है, सेमिनल वेसिकल्स है। वाई क्या है आपका, यूरेथ्रा है। और जेड क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, ठीक है। तो ये आपका सी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखो बेटा, सेम ऐसे ऑप्शन है। द यूट्रस ओपन्स इनटू द वेजाइना थ्रू नैरो, एनसीईआरटी की लाइन है, सेम एनसीईआरटी लाइन ही बोला है क्या, द यूट्रस ओपन इनटू द वेजाइना थ्रू द नैरो सर्विक्स, सर्विस के थ्रू, ठीक है। ये आपका कब पूछा गया था, सीबीएसई 2021 और 21-22 में टर्म फर्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फीचर्स ऑफ द फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड्स ऑफ द फीमेल मैमल्स फ्रॉम द स्टेटमेंट्स बेलो, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो क्या है आपका कि ग्लैंडुलर टिश्यू विद द वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट, मेमोरी ग्लैंड से क्वेश्चन आया है। दूसरा क्या है, मेमोरी लोब्स 30-40 इन नंबर ऑफ द कॉल्ड एल्वलाई, ठीक है। थर्ड क्या है, मेमोरी डक्ट्स ज्वाइन टू द फॉर्म द मेमोरी ट्यूबल्स। और चौथा क्या है आपका कि मेमोरी एम्पुला कनेक्टेड टू द लैक्टिफेरस डक्ट, ठीक है। पढ़ाई तो हम लोग कर चुके हैं, बस क्वेश्चन किस तरह से आता है वो हमको देखना है, समझ रहे हैं। क्वेश्चन किस तरह से आता है, किस तरह से सीबीएसई आपको क्वेश्चन पूछ सकती है, तो ये सब आपको यहाँ पे आपके जितने भी क्वेश्चन, आपके जितने भी जिस जिस ईयर में आपके क्वेश्चन आए हुए हैं, ये सारा का सारा क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। देखते हैं चलो। तो हाँ मैम पर हो गया इतना। तो क्या है इसका कि ऑप्शन करके है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है क्या है, सी। और सी का क्या है, फर्स्ट एंड फोर्थ। फर्स्ट का देख लो एक बार, ग्लैंडुलर टिश्यू विद द वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट, ये भी पढ़े हो आप, ठीक है। उसके बाद आपका फोर्थ क्या है, मेमोरी एम्पुला कनेक्टेड टू द रेक्टिफेरस डक्ट। तो आपका ये ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, सी होगा, ठीक है। सी ऑप्शन क्या होगा आपका, सही होगा, ठीक है। तो एक बात जरूरत है बेटा, आपको एनसीईआरटी के जो आपने बुक पढ़ा है, पूरा साल जो बुक पढ़ा है वो तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन साथ में जो आपने नोट्स बनाए होंगे पढ़ाई के दौरान, जो आप नोट्स बनाए होंगे, उस नोट्स को अब उलटने की ज़रूरत है। क्योंकि एग्ज़ाम में जब एग्ज़ाम का डेट आ जाए, या मान लो जब एग्ज़ाम नज़दीक आते जाते हैं, तो हमको बुक जो है वो पढ़ना थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। क्योंकि पूरा का पूरा कई इसमें क्या होते हैं, सिलेबस होते हैं, कई चैप्टर बहुत बड़े होते हैं, इसीलिए हम नोट्स बनाते हैं। और नोट्स क्या होता है, पूरे चैप्टर का एक पूरा का पूरा कंक्लूजन होता है, समझ रहे हैं बात को। तो इसी को ध्यान में रख के हम अपनी तैयारी करेंगे। उसके बाद क्या है आपका, ये एसेशन रीजन टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बेटा आते हैं। एसेशन और रीजन टाइप के जो क्वेश्चन है वो भी आते हैं। देखिए आया है कहाँ पे, सीबीएसई 2021 और 22 में आया है, टर्म फर्स्ट में। क्या है एसेशन, क्या है आपका, इंटरस्टिशियल स्पेस आउटसाइड ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैव टू बी ब्लड वेसल्स एंड सर्टोली सेल्स, ठीक है। रीजन क्या है, सर्टोली सेल प्रोवाइड द न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है कि एसेशन आपको दे दिया, एसेशन आपको दे दिया, उसका रीजन भी दे दिया। अब इसमें बोला है कि क्या एसेशन, अब आपको बताना है कि इसमें से सही क्या है, एसेशन सही है कि रीजन सही है
एसर्शन गलत है, कि एसर्शन रीजन दोनों गलत है, कि एसर्शन मतलब कि सही है और रीजन भी सही है लेकिन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे। तो पहला ऑप्शन क्या है, बोथ एसर्शन एंड रीजन आर द ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एसर्शन। बी ऑप्शन क्या है आपका, बोथ एसर्शन एंड रीजन आर द ट्रू बट रीजन इज द नॉट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एसर्शन। सी क्या है आपका, एसर्शन इज द ट्रू बट रीजन इज ए फॉल्स। और डी क्या है आपका, एसर्शन इज ए फॉल्स बट रीजन इज ए ट्रू। ठीक है, तो आपका क्या है, एसर्शन आपका क्या है यहाँ पे, डी ऑप्शन आपका क्या है, सही है। एसर्शन क्या है कि आपका फॉल्स है लेकिन रीजन आपका क्या है, ट्रू है। एसर्शन कैन बी करेक्टेड एज, एसर्शन कैसे गलत है, सुन लो यहाँ पे भी लिखा है, द रीजन आउटसाइड ऑफ द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का जो आउटसाइड रीजन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटेस्टिशियल स्पेस, आपके एनसीईआरटी में ये पूरा का पूरा डिस्क्राइब है। स्पेस विच कंटेन्स स्मॉल ब्लड वेसल्स एंड मासेस ऑफ द सेल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेडिंग सेल बोलते हैं। उसको हम लोग सर्टोली सेल नहीं बोलते, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेडिंग सेल बोलते हैं। एक हार्मोन का भी ये सिक्रीशन करती है, ठीक है, मेल में, उस हार्मोन को क्या बोलते हैं, एंड्रोजन। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, इंटेस्टिशियल सेल बोलते हैं। सर्टोली सेल जो होता है बेटा वो टॉल पिरामिडल सेल्स होते हैं जो प्रोवाइड करते हैं आपको न्यूट्रिशन डेवलपिंग, जो जर्म सेल डेवलप हो रहे होते हैं, जो स्पर्म डेवलप हो रहे होते हैं, उनको न्यूट्रिशन देने का काम कौन करता है, आपका सर्टोली सेल करता है। ठीक है, तो ऐसे आपके एसर्शन और रीजन आएंगे। ठीक है, तो ये आपका इतना समझ में आया ना। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। बेटा आप देखिए आगे आपका ये वेरी शॉर्ट टाइप मतलब आंसर टाइप क्वेश्चन आ गए हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन किस तरह पूछा रहे हैं, देखो जैसे 7वां क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि नेम द ग्लैंड्स दैट कंट्रीब्यूट टू ह्यूमन सेमिनल प्लाज्मा। सेमिनल प्लाज्मा, सेमिनल प्लाज्मा की बात क्या, इसका मतलब बात किसकी कर रहा है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर रहा है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर रहा है। इसमें ये बोल रहा है कि कौन सी ग्लैंड जो होती है बेटा वो सेमिनल प्लाज्मा में क्या करती हैं, कंट्रीब्यूशन करती हैं। कौन सी ग्लैंड जो होती है ह्यूमन के सेमिनल प्लाज्मा में कंट्रीब्यूशन करती हैं। तो आपका आंसर देखिए कहां से, अब देखो मैं यही बोल रहा था आपको कि क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट कहां से करना है और खत्म कहां करना है। स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा है, सिर्फ और सिर्फ नाम, जितना क्वेश्चन पूछा जाएगा उतना ही आंसर देना, उससे ज्यादा दे दोगे तो तुमको कोई बड़ा बढ़ा करके नंबर नहीं मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे बोलो कि नेम द ग्लैंड दैट कंट्रीब्यूट टू ह्यूमन सेमिनल प्लाज्मा। अब इसमें कुछ नहीं कह रहा, क्या बोल रहा है कि सेमिनल वेसिकल एक ग्लैंड्स होता है ना, जब आप पढ़ेंगे तो उसमें क्या होता है, सेमिनल वेसिकल्स होते हैं और प्रोस्टेट ग्लैंड्स होता है, बल्वेथ्रल ग्लैंड्स होती हैं। ये सारे का सारा जो कंट्रीब्यूशन होता है जिसको हम जो होता है वो होता है क्या, सेमिनल प्लाज्मा का होता बनाता है। ठीक है, कंट्रीब्यूशन देता है। समझो, अब यहाँ पे एकदम एग्जैक्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर दिया गया है। अगर आपके पास टाइम है, और सबसे अच्छा तरीका होता है बेटा एग्जाम में नंबर गेन करने का, सबसे पहले कि जो आपको इंपॉर्टेंट लगे उसको क्या कर दो आप, अंडरलाइन। जो आपको लगे कि हाँ इंपॉर्टेंट है, जिसपे एग्जामिनर का जो क्या है, जो जब क्योंकि एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता कि आपकी कॉपी चेक करने के लिए वो टाइम लगाएगा, बात समझो, उसको बहुत सी कॉपियाँ चेक करनी होती है। इसीलिए जितने अच्छे तरीके से, जितने व्यवस्थित तरीके से आप अपनी कॉपी लिखोगे उतने ही अच्छे तरीके से आपको कॉपी चेक होगी और अच्छे तरीके से आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, अब आपको बहुत कुछ आता है लेकिन आपका रिप्रेजेंटेशन सही नहीं है, आपने सही लिखा है लेकिन आप उसको इस तरह से लिखे हो कि एग्जामिनर को समझ में नहीं आ रहा, तो एग्जामिनर का क्या काम है, एग्जामिनर क्या करेगा, उसको नहीं समझेगा तो काट देगा, और जब काट देगा तो आपके नंबर कट जाएंगे। इसीलिए आए तो व्यवस्थित ढंग से, ठीक है, जो भी चीज़ लिखना है आपको व्यवस्थित ढंग से लिखो, और जो भी सेंटेंस है उसके नीचे क्या कर दो, अंडरलाइन कर दो। बात समझ रहे हो, तो क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है, तो ऐसे आपको क्या कर देना है, अंडरलाइन कर देना है। ठीक है, आपको क्या कर देना है, अंडरलाइन कर देना है, और अंडरलाइन ऐसा करना है कि एकदम सीधी रेखा में, ठीक है, लाइन एकदम सीधी बननी चाहिए। दूसरा क्या है, दूसरा ऑप्शन क्या है, वाई आर ह्यूमन टेस्टिस लोकेटेड आउटसाइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, नेम द पाउच इन विच दे आर प्रेजेंट। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। और उसके बाद क्या है, आपके एनसीईआरटी में बहुत बढ़िया से उसको बताया गया है कि ये कि ह्यूमन मेल में जो टेस्टिस होता है वो एब्डोमिनल कैविटी से बाहर क्यों होता है, क्योंकि स्पर्म को बनने के लिए हमारे बॉडी टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, लगभग 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है, और हमारी बॉडी की टेम्परेचर उससे ज़्यादा होती है। तो उसको चाहिए कितना, मिनिमम लो टेम्परेचर चाहिए 2 से 2.5। इसीलिए जो टेस्टिस होता है वो आउटसाइड होता है हमारे बॉडी से,
और जिस पाउच में ये स्टोर होता है उस पाउच को बोलते हैं हम लोग क्या, उस पाउच को हम लोग स्क्रोटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्रोटम। तो लिखा होगा कि ह्यूमन टेस्टिस आर लोकेटेड आउटसाइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। देखो जितना पूछा गया उतना आंसर बता रहा है। ह्यूमन टेस्टिस आर लोकेटेड आउटसाइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी एज इट हेल्प इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस। कितना? 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस। ये क्या है? ये क्या लिखा है कि लोअर देन द बॉडी टेम्परेचर। देखो जैसा लिखना है, जितने अच्छे तरीके से रिप्रेजेंटेशन करोगे अपने कॉपी में क्वेश्चन का, उतने ही अच्छे तरीके से आपकी कॉपी अच्छी से चेक होगी। ठीक है, रिक्वायर्ड फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, उसके बाद ये दूसरा उसी का दूसरा पार्ट क्या है? नेम द पाउच। तो यहां पे क्या हो गया? टेस्टिस आर इनक्लोज इन पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। देखा, ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि राइट द लोकेशन एंड फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन टेस्टिस। अब फंक्शन और उसका लोकेशन पूछ लिया है। कब पूछा गया है? ऑल इंडिया 2014 में पूछा गया। ये भी ऑल इंडिया 2014 में पूछा गया था। ठीक है, कि सर्टोली सेल, इसका फंक्शन पूछ रहा है, इसका लोकेशन पूछ रहा है। दूसरा क्या है? लेडिंग सेल का फंक्शन और उसका लोकेशन पूछ रहा है। तो इसका भी मैंने बताया, इसका फंक्शन बताया था क्या होता है। ठीक है, तो लोकेशन क्या होता है सर्टोली सेल का कि सर्टोली सेल विथ इन द लाइनिंग ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस। कहाँ होता है सर्टोली सेल? कहाँ होते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो होता है टेस्टिस का, उसी की लाइनिंग पे होते हैं ना, उसी की लाइनिंग में पाए जाते हैं। ठीक है, और दूसरी बात क्या है? सर्टोली सेल का फंक्शन क्या होता है? दे प्रोवाइड द न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग स्पर्म और जर्म सेल। एकदम पॉइंट, टू द पॉइंट आंसर लिखना आपको, टू द पॉइंट आंसर लिखना आपको, ज्यादा कुछ बढ़ाना घटाना नहीं है, टू द पॉइंट लिखना है। दूसरा क्या है? लीडिंग सेल पूछ रहा है। लीडिंग सेल का जो होता है वो क्या होता है? इसको हम इंटरस्टिशियल सेल के नाम से जानते हैं। इन द कहाँ मिलता है? इन द इंटरस्टिशियल स्पेसेस बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, दो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में मिलता है, इस स्पेस में मिलता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लीडिंग सेल। एकदम टू द पॉइंट, एकदम टू द पॉइंट। यहाँ पे देखो फंक्शन क्या होता है इसका। अभी मैंने बताया था कि ये मेल हार्मोन जिसका नाम होता है एंड्रोजन और दूसरा क्या होता है? टेस्टोस्टेरॉन। इन दो हार्मोन का क्या करता है? सिक्रीशन करता है। ठीक है, चलो आ जाओ। नेक्स्ट क्या है आपका कि 10वां क्वेश्चन क्या है आपका कि नेम द सेल दैट नरिश द जर्म सेल इन द टेस्टिस। देखा, वही पूछा गया है। यहां पे भी वही सर्टोली सेल पूछा गया है, यहां पे भी सर्टोली सेल पूछा गया। देखो ये सर्टोली सेल पूछा गया है, उसका फंक्शन यहाँ पे देखो किस तरह घुमा करके पूछा। यहाँ पे लोकेशन और फंक्शन पूछ लिया है, और वहीं पे वही क्वेश्चन कैसा पूछा गया है कि ऐसी सेल का नाम बताओ जो नरिश दे रहा क्या करता है? न्यूट्रिशन देता है किसको? जर्म सेल को। यहाँ पे नाम देकर के उसका फंक्शन पूछ रहा है, और यहाँ पे फंक्शन देकर के उसका नाम पूछ रहा है। समझ रहे हो? यहाँ पे उसका नाम देकर के फंक्शन पूछ रहा है, यहाँ पे फंक्शन देकर उसका नाम पूछ रहा है कि वेयर आर दीज आर सेल लोकेटेड इन द टेस्टिस। वही क्वेश्चन घुमा करके। ठीक है, तो 2013 के कंपार्टमेंट में वही क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको सॉल्व कराया, वही क्वेश्चन घुमा करके पूछा गया। क्या पूछा गया कि उस सेल का नाम बताओ जो न्यूट्रिशन देता है। दूसरी बात क्या बोल रहा है कि उस टेस्टिस में ये कहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, तो उस सेल का नाम होता है सर्टोली सेल। ठीक है, बाकी जो बताया गया है ये आपका 9(1), ये उसका वही फंक्शन आ गया। देखो, ठीक है, बात समझ रहे हो? 11वां क्वेश्चन क्या है? राइट द फंक्शन ऑफ द सेमिनल वेसिकल्स। फिर वही घुमा करके। तो सेमिनल वेसिकल प्रोड्यूस एन अल्कलाइन सिक्रीशन। जो सिक्रीशन सेमिनल वेसिकल प्रोड्यूस करती है वो क्या होता है? उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? प्रोस्टेग्लैंडिन्स होती हैं, प्रोटीन्स होती हैं और फ्रक्टोज होते हैं। ठीक है, ये द हाई फ्रक्टोज कंटेंट प्रोवाइड द एनर्जी टू द स्पर्मेटोजोआ। जो डेवलप हो रहे होते नहीं है, बताया था ना ऊपर कि जो डेवलपिंग जो जर्म सेल होते हैं उनको न्यूट्रिशन देने का काम करती हैं। तो इसका तो आंसर आपका फंक्शन बता दिया कि न्यूट्रिशन देने का काम करती हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ थोड़ा सा आपको बढ़ा के बताया गया है कि उसमें ये भी बताया गया कि उसमें उसके सिक्रीशन में होता क्या क्या है। तो उनके सिक्रीशन में ये 3 चीज़ें आपको मिलेंगी यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, ये चीज़ें आप देख लेना कि। और दूसरा क्या है? गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। ठीक है, द ह्यूमन टेस्टिस आर लोकेटेड आउटसाइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। इसका भी आंसर मैं आपको बता चुका हूँ ऊपर ही। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हो गया आपका कि लिस्ट द डिफरेंट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ओविडक्ट। अब देखो, अगर ये ह्यूमन ओविडक्ट की बात कर रहा है, इसका मतलब किसकी बात कर रहा है? ये फीमेल की बात कर रहा है, फीमेल की बात कर रहा है। ओविडक्ट थ्रू द विच द ओवम ट्रेवल्स टिल द मीट्स द स्पर्म टू द फॉर द फर्टिलाइजर। मतलब कह रहा है कि उस पार्ट को, अलग अलग पार्ट को बताना है जिसमें वो ओवम जो होता है वो ट्रेवल करके आता है और मिलता है किसके साथ? स्पर्म के साथ।
ठीक है। तो डिफरेंट पार्ट आपको पता ही है, पढ़े होंगे, जिससे क्या होता है आप मिलता है सबसे पहला फिम्बरी, ये दिया है ना, फिम्बरी होता नहीं ऐसे करके, ऐसे करके वो क्या करता है, वो कलेक्ट करता है, वो ओवम को क्या करता है, कलेक्ट करता है। तो ये फिम्बरी क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, ठीक है, विच कलेक्ट द ओवम फ्रॉम द ओवरी आफ्टर द ओवल्यूशन। जब ओवल्यूशन हो गया है और हमारा ओवरी से, फीमेल के ओवरी से जब ओवम निकलता है तो फिम्बरी क्या करता है, उसको कलेक्ट करता है। तो पहला पार्ट आपका क्या हो गया, फिम्बरी। दूसरा क्या हो गया, इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम का काम क्या होता है, अब इसके ऊपर का पोर्शन, जैसे मान लो कि ये फिम्बरी है, तो ये वाला पोर्शन जो है वो क्या है, वो इनफंडिबुलम है। तो इनफंडिबुलम ओवम फ्रॉम द फिम्बरी इज गाइडेड एट, किस तरफ जाना उसको, ठीक है, तो गाइडेड इनटू द फनल शेप इनफंडिबुलम पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। तो उसको गाइड करने का काम कौन करता है, इनफंडिबुलम करता है, ठीक है। और मेन सबसे जहाँ पे आपको इसका ये जो पार्ट होता है ना, या इसका फैलोपियन ट्यूब का पार्ट, तो पहले उसको ये फैलोपियन ट्यूब में ही आ जाते हैं। तो ये होता है आपका एम्पुला। उसके बाद इनफंडिबुलम के बाद क्या आता है, इम्पुला, ए वाइडर पार्ट ऑफ द ऑर्बिटल दैट लीड द ओवम इनटू द इस्थमस। इसी से होते हुए इस्थमस से ओवम जाता है। उसके बाद क्या बोल रहा है पांचवा, इस्थमस इट इज ए नैरो ल्यूमन विच ओपन इनटू द यूट्रस इन द जंक्शन ऑफ द एम्पुला इस्थमस वेयर इज द ओवम आर गेट फर्टिलाइज। तो इसको बोलते हैं बेटा, जहां पे फर्टिलाइजेशन होता है इसको बोलते हैं एम्पुला इस्थमस। क्या बोलते हैं, एम्पुला इस्थमस क्या होता है, क्योंकि एम्पुला इधर से, ये हो गया आपका, यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे समझो कि ये हो गई ओवरी, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं यहाँ पे, ठीक है, और ये वाला पोर्शन ऐसे करके आता है, ठीक है, ये ऐसे करके, ठीक है, देखे हो गया आप उस पर, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन, ये आपका पोर्शन हो गया एम्पुला, ठीक है, और ये वाला पोर्शन आपका हो गया एस्थमस। तो जहाँ पे इस्थमस और जहाँ पे एम्पुला मिलते हैं उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एम्पुला इस्थमस बोलते हैं, एम्पुला इस्थमस, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये आपके कंपटीशन में भी पूछा गया कि वेयर द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द ह्यूमन फीमेल, ठीक है, तो वो होता है एम्पुलरी स्टमक जंक्शन ऑफ या एम्पुला स्टमक जंक्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। बाद में ये फिम्बरी का तो मैंने बता ही दिया 14 क्वेश्चन, ठीक है। उसके ऑक्सीटोसिन, इसको बेटा ये ऑक्सीटोसिन को जाने रहो। ये जो ऑक्सीटोसिन होता है इसको लव हार्मोन के भी नाम से जानते हैं। इज द हार्मोन सिक्रेटेड बाय द, कहाँ से सिक्रेट होता है, फीमेल में ही सिक्रेट होता है। कहाँ से होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, पिट्यूटरी ग्लैंड होती नहीं, तो ये पोस्टीरियर पार्ट से क्या होता है, ये ऑक्सीटोसिन सिक्रेट होता है। दैट स्टिमुलेट द कॉन्ट्रैक्शन एंड यूट्राइन मसल। जब बेबी का बर्थ होता है तो स्ट्रॉन्ग जो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन का जो मोमेंट होता है, तो वो जो हार्मोन किसकी वजह से होता है, ऑक्सीटोसिन। जितनी मात्रा में ऑक्सीटोसिन क्या होता है, सिक्रीट होता है, उतनी मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, मतलब एक्सपेंशन की क्या होती है, मूवमेंट होती है, ठीक है, जिससे बेबी क्या होता है, बर्थ कैनाल से बाहर आ जाता है, ठीक है। चलो ठीक है। थर्ड 3 मार्क्स के क्वेश्चन जो हैं वो आपको इस तरह से दिखाई देंगे। देखो जितने क्वेश्चन जितने मार्क्स में है वो सारे के सारे आपको उतने मार्क्स में आपको यहाँ पे दिखाई दिए हैं, और उतने ही लाइन में आपको लिखना है। जितना पूछा गया उतना ही लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इन द ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि क्वेश्चन रिपीट किए गए हैं, अलग अलग ईयर में क्या किए गए हैं, क्वेश्चन को रिपीट किया गया है, बाकी कुछ नहीं किया गया है। उसी क्वेश्चन को घुमा करके पूछा गया, जो मैंने शुरू में बताया नहीं, आपको क्वेश्चन घुमा करके आता है, उसी तरह क्वेश्चन यहाँ पे क्या होता है, घुमा करके ही पूछा जाता है, ठीक है। तो 3 मार्क्स में क्वेश्चन जो आपको दिया गया, स्क्रोटम इसका भी फंक्शन मैंने बता दिया, लीडिंग सेल का भी फंक्शन मैंने बता दिया, और मेल एसेसरी जो ग्लैंड्स हैं इनका भी फंक्शन जो आपको मिल गया। ग्लैंड का तो फंक्शन बता ही दिया ना, वो एसेसरी ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। ड्रॉ ए लेवल डायग्राम ऑफ सो इंटररिलेशनशिप ऑफ द एसेसरी डक्ट्स ऑफ द ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। तो ये आपका बहुत मतलब कि जो क्वेश्चन है ये आपका डायग्राम लेवल करना है, तो वो आप अपने बुक से देख लेना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे है नहीं बेटा, तो बुक से देखना किसका करना है, इंटररिलेशनशिप विद द एसेसरी डक्ट्स एंड ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव, इसके बीच का मतलब पूरा का पूरा डायग्राम आपको वहाँ पे ड्रॉ करना है, ठीक है। ऐसे देखो 17वां क्वेश्चन देख लो आप लोग, 17 क्वेश्चन देख लो, ये देखो ये पूरा का पूरा आपको फिर से वही, ये जेड वाला पोर्शन क्या है, वाई वाला पोर्शन क्या है, जेड एक्स वाला पोर्शन क्या है। तो क्या लिखा है, आइडेंटिफाई एक्स एंड राइट द लोकेशन ऑफ द इन द बॉडी, नेम द एसेसरी ग्लैंड्स वाई, एंड फिर दूसरा थर्ड क्या है, नेम एंड स्टेट द फंक्शन ऑफ द जेड। तो एक्स क्या है आपका,
एक्स आपका क्या है, टेस्टिस, इट इज लोकेटेड आउटसाइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, मैंने बता ही दिया था, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्रोटम बोलते हैं। तो पूरा का पूरा यहाँ पे आपको पूरा का पूरा डिस्क्राइब करना है, ठीक है, क्योंकि ये नंबर में भी क्या हो गए हैं, थोड़ा ज़्यादा हो गए, 3 नंबर में हो गए क्वेश्चन, तो 3 नंबर में क्वेश्चन को करने के लिए आपको थोड़ा और अच्छे से क्या करना पड़ेगा, डिस्क्राइब करना पड़ेगा। तो दूसरा क्या है, वाई वाला पोर्शन क्या होता है, ये वाला पोर्शन होता है आपका सेमिनल वेसिकल्स। क्या होते हैं, सेमिनल वेसिकल्स होते हैं, जो मैंने बताया अभी पीछे पढ़ा था कि अल्कलाइन सिक्रेशन करते हैं, जो किसके होते हैं, फ्रुक्टोज के होते हैं, रिच होते हैं, और 60% इसका वॉल्यूम। जब सारा सेमिनल प्लाज्मा से जब इसको मिलता है बेटा, तो उसको सीमेन बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी लिखा भी है, ठीक है, ऑफ द सीमेन। और जड़ आपका क्या है, एपिडाइडमिस है, ये कहाँ गया, ये वाला पोर्शन। ये क्या करता है, स्पर्म को क्या करता है, स्टोर करता है एंड सिक्रीट ए फ्लूइड विच हेल्प इन द मैचुरेशन ऑफ द स्पर्म, ना स्पर्म को मेच्योर करने का काम। न्यूट्रिशन तो पता ही है, पता नहीं सॉरी, ये क्या है, सिक्रीट करता है फ्लूइड, ठीक है, जो क्या करता है, मैचुरेट स्पर्म को क्या करता है, मैचुरेशन करने में क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। तो एपिडाइडमिस से ही क्या होते हैं, यहाँ से जब स्पर्म बनता है तो एपिडाइडमिस, रेड टेस्टिस, इन सब से होते हुए, ठीक है, एपिडाइडमिस में ही आता है, टेम्परेरी कुछ समय के लिए स्टोर होता है। उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में, यहाँ पे देख लो ना, डिसेंडिंग ऑर्डर में फिर ये, असेंडिंग ऑर्डर में फिर ये क्या होता है, स्पर्म, मतलब वो सीमन जो होता है, अभी तो स्पर्म ही बना है, लेकिन जब इसके पास जा करके सेमिनल वेसिकल के जितनी भी सिक्रेशन है उनके साथ अगर ये मिल जाता है तो ये सीमन बना लेता है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको बेटा मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप देख लेना कि बाकी एनसीईआरटी बुक आप बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ते जाओ, जहाँ पे समझ में ना आए, ठीक है, जब नोट्स पढ़ रहे हो, नोट्स में समझ में नहीं आता है, तो आप एक बार एनसीईआरटी की बुक को बीच बीच में खोल करके देख लिया करो। बाकी अब समय तो रिवीजन का है, तो इसीलिए हमको सिर्फ और सिर्फ आपको सिर्फ ऐसे ऐसे क्वेश्चन को लेना है जो कि आपको अच्छे मार्क्स को दिला सकें, ठीक है।